जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिम्बराधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महे ददात स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सगुरुलतातिथितं च सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सह लता श्री विशाखा नाम विनत भास्कर। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन वंदे जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कंचानि गौरंगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषणवासुतु देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी ये प्रियाय कैसे बचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी दिख रही है। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी कंफर्म करने के जी लिए। आज हमारा यूनिट 5 का लेसन 2 है, जिसमें जी कि हम इन्वोकेशन मंगलाचरण के बारे में जो हम मंगलाचरण करते हैं ना, तो वो पूरा ईशुपनिषद पे ही बताया गया है। जी तो ईशुपनिषद से हम आज मंगलाचरण समझेंगे और ये लेसन 2 है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और आप एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान की महिमा को समझना चाह रहे हैं, इसीलिए कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं तो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मंगलाचरण को समझ के हम मंगलाचरण के महत्व को समझेंगे और मंगलाचरण हमें क्यों जानना है, क्यों सीखना है, प्रभुपाद ने हमें क्यों समझाया, ये भी समझेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये भक्ति के लिए। तो यहाँ पे श्लोक आता है, ओम पूर्णम अदा पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उद्यचते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये बहुत जरूरी, ऐसा समझने के लिए इसको ऐसा बताया गया है कि भगवान पूर्ण है और उनमें से कुछ भी अगर निकाल लेते हैं तो भी पूर्ण रहते हैं। जैसे हमारे पास अंश है उनका, हम इतने सारे इंडिया में हैं, पूरे विश्व में मनुष्य हैं, सबके पास उनके अंश है, तो वो कम नहीं हो गए भगवान। भगवान उसी से और सारे ब्रह्मांड निकाल सकते हैं और मनुष्य जीव बना सकते हैं, वो कम नहीं होते। जैसे 1 केजी हमारे पास सब्जी है, उसमें से कम करेंगे तो कम हो जाएगी। पानी है, कम करेंगे कम हो जाएगा। रुपया पैसा कम है, कम हो जाएगा। कुछ भी होगा, चाहे वो वेट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे कुछ भी। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो कि पूर्ण होते हुए भी उनमें से निकाल लेते हैं तो भी पूर्ण रहते हैं। तो वो एक भी है और अनेक भी हैं, और एक में से कम कर देते तो भी वो एक रहते हैं। तो इसको आज समझते हैं कि किस तरह से प्रभुपाद ने हमें समझाया। ओम पूर्ण मदहा, ओम पूर्ण है, पूर्णम पूर्ण रूप से पूर्ण। तो जो पूर्णम है वो पूर्ण रूप से पूर्ण है, मतलब उनमें कोई कमी नहीं है। पूर्णता के सारे गुण हैं जो कभी किसी में, मनुष्य में नहीं, जीव में नहीं होते। ये भगवान ही पूर्ण होता है, हम पूर्ण नहीं है। हमें कुछ ना कुछ कमी। पूर्ण किस लिए नहीं है, कौन बताएगा हम पूर्ण क्यों नहीं है? हम भी पूर्ण है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन किस किस तरह से हम पूर्ण नहीं है? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। हमारी हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हरे हरे और कृष्ण प्रभु जी। 5 वो दिखा बताए थे ना, हमारे जो 5 दोष, 4 दोष, और उसके उसके अलावा? कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी एक सेकंड ना, हरे कृष्णा। क्योंकि प्रभु जी हम सब भगवान के अंश है, और यहाँ पर जीव तो वही है, भगवान का अंश ही है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में गुण और मात्रा का भेद हो जाता है, इसलिए हम लोग पूर्ण नहीं है। क्योंकि जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। जीव साधारण कार्य कर सकता है और भगवान असाधारण असीमित कार्य करते, जीव एक सीमा और लिमिट दायरे में काम कर सकता है।
क्योंकि जीव भगवान का अंश तो है, लेकिन वो भगवान की तुलना समता नहीं कर सकता है। जैसे सोने के पहाड़ का एग्जाम्पल है, समुद्र वाला एग्जाम्पल। तो जीव भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए हम सब अपूर्ण हैं। केवल पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही। यस। तो पूर्ण का ये हो गया, और पूर्ण को समझ सकते हैं कि हम कैसे अपूर्ण हैं, क्योंकि हमें हमें इंद्रिय दुख रहते हैं। जैसे हमें बुखार आता है, हमें पीड़ा होती है, हमारा नाश होता है, हम मरते हैं, जो बॉडी कहता है ना, हम मरते हैं, हम चेंज होते हैं। हमारे छह जो काल चक्र आते हैं, जिसमें हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फिर किशोर अवस्था आते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा कुछ, उनका एक ही रूप रहता है। तो आपने देखा होगा, जितने भी अर्च विग्रह या जितनी भी आपने फोटो देखे होंगे, भगवान हमेशा जवान दिखेंगे। तो ये क्या पूर्णता का है, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है, जो उनके पास सब कुछ पूर्ण है। चाहे उनका सौंदर्य हो, ऐश्वर्य हो, चाहे बल हो, चाहे तपस्या हो, चाहे त्याग हो, सारा उनका पूर्ण है। और भगवान का ना आदि है ना अंत है, इसलिए पूर्ण और है वो। हमारा हमारा आदि भी है, हमारा अंत भी है, इसलिए हम पूर्ण नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया भगवान के बारे में, तो बहुत अच्छा यहाँ पे समझाया गया है कि हम भगवान को पूर्ण समझ के उनमें से कुछ भी कम ना होते हुए समझेंगे, तो हमारी उन पे श्रद्धा और प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। कि जैसे एक बच्चा बालक होता है, छोटा, तो अपने माँ का और पिता का उंगली पकड़ के चलता है। तो यहाँ पे अगर हम भगवान को पूर्ण समझेंगे, तभी हम उनकी तरफ ये विश्वास कर पाएंगे कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारा साथ देगा। अगर भगवान को ही समझ लेंगे पूर्ण नहीं है, कुछ कमी है, तो कहेंगे भगवान से भी ऊपर कोई है जो हमारी मदद करेगा, हमें बचा सकता है। लेकिन यहाँ पे समझाया गया कि सबसे सर्वोत्तम, सबसे पूर्ण जो है, जिनसे मांग सकते हैं और मांगने के बाद भी नहीं घटेगा, वो कौन है? भगवान। वो है पूर्ण, पूर्ण रूप से पूर्ण है। तो यहाँ पे दो बार लगाया, वो है पूर्ण, पूर्ण रूप से पूर्ण है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि दो बार कंफर्म किया गया कि वो पूर्ण रूप से पूर्ण है। एक बार भी नहीं बताया गया, दो बार यहाँ पे प्रपाद ने तात्पर्य में लिखा है। आह्वान मंत्र के लिए श्रील प्रपात के तात्पर्य को समझना। भगवान पूर्ण सत्य कैसे हैं? भौतिक संसार भी पूर्ण है। अब भौतिक संसार भी पूर्ण क्यों है, कौन बताएगा? भौतिक संसार पूर्ण क्यों है, क्यों क्यों आया यहाँ पे? कौन बताएगा? कि मैं बताऊं? नहीं पता, ये बोल दीजिए नहीं पता, या तो बोलिए कि पता है। मीनाक्षी माता जी, मीनाक्षी माता जी, लग रहा है कि वो हर हर वस्तु में भगवान का, हर एक एक्सरसाइज व्यक्ति करती में, रहती लग रहा। सब में भगवान का वास है, इसलिए भौतिक संसार पूर्ण है। हर एक वस्तु में, हर एक प्राणी में, हर एक में भगवान का वास है, इसलिए वो पूर्ण है। और भौतिक प्रत्येक, संसार इसलिए पूर्ण है। हाँ, प्रत्येक जीव भगवान से ही आया हुआ है प्रभु जी। तो इसलिए संसार भी पूर्ण ही है। कई लोग इसको संसार को मिथ्या कहते हैं, असत्य कहते हैं, तो असत्य तो नहीं है, है तो सत्य है। भगवान से जो चीज आया है वो भी पूर्ण ही है प्रभु जी। पूर्ण कैसे है वही पूछ रहा हूं। वो तो बोल दिया भगवान से है तो पूर्ण है। कैसे कन्विंस कैसे करेंगे हमें, या किसी भक्त को, नए भक्त को, कि पूर्ण कैसे है? भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई है का प्रभु जी, जो कि 24 तत्वों से मिलके बना हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण है। तो अपूर्ण कहाँ लिखा है? यहाँ तो पूर्ण की बात हो रही है। भगवान से निकली हुई चीज पूर्ण होगी। अभी बात हुई कि भगवान से कुछ भी बनाएंगे या निकालेंगे वो पूर्ण रहेगा। क्यों? अब भगवान से निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण से कम नहीं होते हैं। लेकिन भौतिक संसार पूर्ण कैसे है, प्रश्न ये है। उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है प्रभु जी, आप ही एक्सप्लेन करिए, बताइए। हाँ। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मीनाक्षी माता जी हैं, अपने घर पे रह रही हैं,
तो माता जी आपके घर पे अभी सब कुछ व्यवस्था है, पानी है, है ना प्रभु जी, है। सब्जी है, सब्जी है, जी है। कपड़े हैं, रहने के लिए छत है, सब कुछ है, तो आप अपने घर को पूर्ण मानती है, अपूर्ण मानती हैं? प्रभु जी आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो कुछ भी यहाँ पर सब अस्थाई, जैसे प्रभु जी ने बताया, और एक नॉर्मली देखे तो भौतिक जगत का देखेंगे तो सब समझिए कि पूरी समझते हैं कि हम बहुत खुश हैं, सब कुछ हमारे पास है, वो हैप्पी है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ अस्थाई है, स्थायी नहीं, वो हमेशा नहीं रहने वाला है, नहीं, नष्ट होने वाला अस्थाई है। अस्थाई अस्थाई अलग चीज है, यहाँ पे पूर्ण की बात करी गई। नहीं प्रभु जी, पूर्ण, मैं तो नहीं मानती हूँ कि सब कुछ पूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ तो नहीं ये कोई रहता नहीं, ही है। नहीं नहीं, ये पूरा जो भौतिक संसार ये पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? आपको रहने के लिए भगवान ने क्या नहीं दिया? आपको ऑक्सीजन दी, आपको पानी दिया, आपको चंद्रमा दिया, आपको सूरज दिया। जब उन्होंने घर बनाया, ये जो भौतिक संसार बनाया आपकी इच्छा के लिए, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी कि आपको दंड दिया जा रहा है। ये जरूर दुखालय बनाया गया कि आपको कर्म की वजह से भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने इस भौतिक संसार में कुछ कमी नहीं छोड़ी है। ये पूर्ण दिया। आपको पीने के लिए पानी दिया, आप पानी बगैर नहीं रह सकते हैं। आपके लिए ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते हैं। आपको पौधे बढ़ने के लिए क्लोरोफिल दिया, आपको वेजिटेबल्स दी, आपको सांस दिए, आपको पानी दिया, आपको ब्लड दिया, आपको आपको पुरुष और स्त्री दिए, जिससे कि आगे कृष्ण भावना अमृत के लिए बालक पैदा हो, बालिकाएं हो, वो दिया। जीव सब कुछ दिया, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है। तो इसको लिए भौतिक संसार को पूर्ण बोला गया है, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया जो अपूर्ण हो। तो हमें इस संसार में आने के लिए हम पूरा जीवन जीते हैं, वो पूर्णता की वजह जीते। अब भगवान अपूर्ण कब देते? कि हम यहाँ पे आते और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के पैदा होते, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ही मरते। कितने आराम से हम बैठे हुए हैं, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। क्या क्या कमी है? पूरा पूर्णता है इस भौतिक संसार में। चाहे, और इस शरीर की वजह से जो भौतिक पूर्णता हो, इस शरीर की वजह से जो भौतिक पूर्णता है, उसी की वजह से भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं आज हम। हमें बुद्धि दी है, हमें भगवान को समझने के लिए दिया है, हम समझ पा रहे हैं भगवान किस रूप में, हमें पढ़ने का दिया, हम देख पा रहे हैं। हम अगर नहीं देख पाते तो भी हमारा पूर्ति, सारे मनुष्य जीव हैं वो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम भगवान को देख भी नहीं पाते। हम सुन नहीं पाते तो भी अपूर्ण हो जाते, हम सूंघ नहीं पाते तो भी अपूर्ण रहते। भगवान के चढ़ाए हुए पुष्प कैसे सूंघते, जिह्वा से स्वाद कैसे लेते? तो इसको लिए तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो संसार है वो भी पूर्ण है, क्योंकि इसमें सब कुछ भगवान ने दिया हमारे इस भौतिक संसार में रहने के लिए। हम चाहे टीवी देखें, हम चाहे मीट खाएं, हम चाहे सब्जी खाएं, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरी मीट की इच्छा है, मेरी जिह्वा को स्वाद की इच्छा है, तो हम ऐसे हमारे अवेलेबल नहीं। सब कुछ दिया है, आपकी मर्जी है वो खा सकते हैं। इसलिए ये को भौतिक संसार को पूर्ण बोला। हमारे चाहने से ज्यादा है। हम सोना चाहते हैं तो पृथ्वी में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, रेयर मटेरियल है, क्या नहीं है ये बताइए? तेल है, पानी है, सब कुछ है। कोई ये बोल सकता है कि ये नहीं है? कोई नहीं बोल सकता है। जो कुछ संसार में है, भगवान ने सब कुछ दिया। इस हिसाब से उसको भौतिक संसार भी पूर्ण बोला गया है, इसको कोई अपूर्ण नहीं बोल सकते। भगवान की बनाई हुई किसी चीज को अपूर्ण नहीं बोल सकते। अगर किसी चीज को अपूर्ण बोलते हैं, इसके मतलब भगवान पे विश्वास नहीं है, वो भी मनुष्य के समान है। तो मनुष्य पूर्णता नहीं बना सकता है, तो भगवान को भगवान भी नहीं बना सकता। ऐसा सोचने पे भगवान पे श्रद्धा कम होती। यहीं पे प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं। मानव रूप पूर्ण सुविधा प्रदान करता है। अब मानव रूप क्या हो गया? जो हमारा शरीर है मानव रूप है, ये पूर्ण सुविधा मतलब हम अपना पानी पी लेते हैं, अपने शरीर को बना लेते हैं, और हम एसी लगा लेते हैं, हम पंखे ले लेते हैं, हम गाड़ी से चलते हैं। पूर्ण सुविधा वो कौन करता है? मनुष्य प्रदान करता है। कैसे? किसी इंजीनियर ने ट्रेन बनाई, किसी ने कार बनाई, किसी साइंटिस्ट ने कुछ बनाया, किसी ने बिजली दी, किसी ने पानी दिया, किसी ने हवा दी। सब कुछ बनाया किसने? मानव ने। और मानव को किसने बनाया? भगवान ने। तो इसलिए बोला कि मानव रूप पूर्ण सुविधा प्रदान करता है। मानव रूप हो गया क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर की वजह से ही हम भगवान को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हम इस कहानी का, अगर शरीर नहीं होगा तो आत्मा क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। शरीर के माध्यम से ही भगवान को हम सुन पाते। तो भगवान को सुनने के लिए, समझने के लिए इस पृथ्वी पे दुखाले पे अगर आए तो शरीर जरूर चाहिए।
इंद्र तृप्ति भ्रमपूर्ण पूर्णता है। अब यहाँ पे आया जो अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति समझ रहे पूर्णता है, एक्चुअली वो भ्रम है, अब वो पूर्ण पूर्णता नहीं है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे समझाया गया कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भी पूर्णता दी गई है। काम वासना हो गई, मीट खाना हो गया, पैसा कमाना हो गया, तो कोई इसमें कोई कमी है बताइए, किसको क्या नहीं मिल सकता है? सब कुछ अवेलेबल है, उसमें भी भगवान ने पूर्णता दी है। पांचवा भक्ति सेवा वास्तविक पूर्णता। अब ये बोला कि जो भक्ति सेवा है एक्चुअली वो वास्तविक पूर्णता है। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं ये भगवान को बहुत पसंद है, यही वास्तविक पूर्णता यहाँ पे बताई गई है। पूर्ण तो सारा कुछ है, लेकिन वो क्या है, वो हमें आध्यात्म से नहीं बांधता है। लेकिन जो भक्ति सेवा है वो हमें आध्यात्म से बांधता है, तभी भगवान हम पूर्ण होते हैं भगवान के धाम जाने के लिए। पूर्ण संपूर्ण में सब कुछ समाहित होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो पूर्ण शब्द है उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ चीज रहती नहीं है, चाहे पानी हो, चाहे जल हो, थल हो, सोना हो, चांदी हो। पूर्ण मतलब पूर्ण, सब कुछ मिल सकता है उसमें, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। यदि वे निराकार होते या यदि वे किसी अन्य रूप में अपनी सृष्टि से कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। पूर्ण समग्रता में हमारे अनुभव के भीतर और परे सब कुछ समाहित होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। श्री ईशोपनिषद मंगलाचरण भगवान के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर वो निराकार होते, केवल माया होते, किसी अन्य रूप में होते, तो उन्हें हम मान सकते थे वो पूर्ण नहीं है। लेकिन वो तो ना निराकारी हैं, उनके उनका ही रूप में ब्रह्म है। अब वही पुरुषोत्तम है, वही भगवान श्री कृष्ण है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जो भगवान है उसमें सब कुछ है, और पूर्ण कौन है? जिसमें सब कुछ होता है। ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदम, पूर्ण इदम क्या बोला गया? इदम यह अभूतपूर्व संसार। आ माने नहीं भूतपूर्व संसार, आ माने नहीं जो भूतपूर्व नहीं है, मतलब हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि ये बुढ़ा हो रहा है, पुराना हो रहा है, ये भगवान का है, हमेशा ही ऐसा ही मिलेगा आपको। उसे कभी सभी का उद्गम है, जैसे कोई अभूतपूर्व संसार पूर्ण रूप से पूर्ण सुसज्जित है। वो कह रहे हैं, जो कुछ भी भगवान से आया है वो अभूतपूर्व है, उसकी वर्णन नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, और सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित है। इसमें सुसज्जित मतलब बोला गया कि कोई कमी नहीं है, सारी उपलब्धियां इस संसार में है। मतलब हम जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, जितना चाहे हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, जितना चाहे हम घूम सकते हैं, जितना चाहे, सब कुछ मतलब दिया गया, पूर्ण रूप से पूर्ण सुसज्जित है संसार। पूर्णात पूर्णम उद्यचते, पूर्ण जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो वो जो कह रहे हैं जो भी उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। कृष्ण भगवान को पूर्ण रूप से समझना, पूर्ण संपूर्ण, वो कह रहे हैं कि भगवान को पूर्ण रूप में समझना होगा। अगर आप पूर्ण रूप में नहीं समझते हैं इसके मतलब आपकी श्रद्धा नहीं है। तो क्या कहते हैं? वदंती तत्वा सविद सत्वम ज्ञान जान तमोयम ब्रह्मेत परमात्मति भगवान इति शब्दते। 1.2.11 में कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। तो कह रहे हैं जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान होते हैं वे परम सत्य को, परम सत्य मतलब भगवान को ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, या भगवान कहते हैं। लेकिन कौन कहता है? विद्वान, मूर्ख नहीं कहते हैं। मूर्ख भगवान को कौन समझ सकता है? विद्वान समझ सकता है, मूर्ख नहीं समझ सकता है। मूर्ख क्या समझता है? कि ये तो मैजिशियन है, मैजिक करता है, जादू करता है, ऐसा समझ सकते हैं। उदाहरण, गुलाब जामुन को समझना मीठी गेंदें। अब इसमें गुलाब जामुन का कौन समझाएगा? ये समझ में आया जो लिखा हुआ, गुलाब जामुन को समझना मीठी गेंदें, कौन समझाएगा? इसका उदाहरण कैसे, क्यों दिया गया यहाँ पे उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ। ये बताया गया है कि जो लोग नहीं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते, वो गुलाब जामुन को मीठी गेंद समझते हैं। जैसे जो भगवान को नहीं जानते, जो सत्य को नहीं समझते, वो उनको आपने जैसे कहा कि वो
जादूगर समझते हैं या अपने समान एक व्यक्ति समझते हैं, उसी तरह गुलाब जामुन को वो ऐसे लोग मीठी गेंदें कहते हैं। यस माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई बताएगा? कोई ऐड करेगा? ठीक है। रक्षा माता जी में बहुत चेंज आया, जब ये पहले लेवल में थी ना तो बोलती भी नहीं थी शुरू शुरू में, अब आंसर बताती हैं। तो ये मतलब ये भक्ति का ही एक निशानी है कि भगवान को जो आगे और भक्ति करना चाहता है वही उनके बारे में सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बताना चाहता है। तो जितना ज्यादा भगवान से प्रेम होगा उतना ज्यादा ही हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2, ये समझना कि भौतिक संसार भी कैसे पूर्ण है, जो अभी बात आई थी। आस्तिक इस दुनिया में बहुत सी चीजों को सही मानते हैं, नास्तिक इतनी सारी गलत चीजें देखते हैं। तो यहाँ क्या गया कि अब आस्तिक है या भगवान का भक्त है, वो सोचेगा भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अब जो नास्तिक होगा वो सोचेगा इतनी सारी कमियां देखेगा, कमियां क्या देखेगा, कहेगा यहाँ पे नाले हैं, जैसे वृंदावन गए। तो जो भक्त होगा वो क्या देखेगा, वाह क्या वृंदावन, मतलब वृंदा रानी का वन, क्या भगवान श्री कृष्ण का बांके बिहारी, क्या बलराम श्री बलराम मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, और क्या वृंदावन की गलियां, क्या भगवान यहाँ पे रमन रेती में खेले थे, ऐसे सोचेगा। और जो नास्तिक होगा भगवान पे भक्ति पिकनिक मनाने जाएगा, वो कहेगा कितना गंदा वृंदावन, क्या इसमें नाले हुए, कितना कितने जानवर हैं, कैसे लोग हैं। तो ये फर्क है। तो सर हमें कैसे देखना है संरचना को, उसके उद्देश्य के संबंध में देखने का महत्व। तो जैसे हमारा भक्त है, वो भक्त हमेशा सोचेगा कि भगवान का दिया हुआ इस संसार में सब कुछ है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। लेकिन जो नास्तिक होगा वो सारे निगेटिव बताएगा कि यहाँ पे पैसा नहीं है, और ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा शांति से नहीं आता है, भक्ति से नहीं आता है, उसके लिए छल कपट करना पड़ता है, वो इतनी सारी कमियां बताएगा। अब जैसे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, कि हॉस्पिटल को कोई ऐसे देख सकता है कि हम बीमार ही नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छी चीज नहीं मानते हैं कि बीमार हो ही ना तो अच्छा नहीं। लेकिन भगवान ने भी हॉस्पिटल इसलिए बनाया कि हम अगर बीमार हो जाए तो भगवान ने उसकी दवा दी हुई है, नहीं तो आप ठीक कैसे होंगे। तो उसको ये ना माने कि हम भक्ति करते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हमारे कर्म की वजह से हम बीमार तो पड़ेंगे, पर भगवान ने पूर्णता दी है इस संसार में कि उसके लिए डॉक्टर दिए हैं और दवा दी है। आप बीमार पड़े होंगे तो कोई बगैर दवा के ठीक हुआ आज तक? नहीं हुआ ना। जैसे अभी कोरोना आया तो हमें वैक्सीनेशन लेनी पड़ी, तो ये वैक्सीनेशन किसने दी? भगवान ने दी। जी। तो उसको यूज करना चाहिए हमें। तो ऐसा नहीं है हाँ। कि हम भक्त हैं तो हम बीमार नहीं पड़े, हमने कैसे कर्म कर दिए हम बीमार पड़े, लेकिन नहीं, भगवान ने आपको अगर कुछ उसका प्रॉब्लम दी है तो उसका सोल्यूशन भी दिया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, इसलिए पूर्णता बोलते हैं। जैसे जेल और अस्पताल, इस दुनिया की पूर्णता की प्रकृति से उदाहरण लें। सब कुछ पूर्ण है, कैसे? पूर्ण एकदम। हालांकि समुद्र का पानी इतना अधिक है, जब पानी की कमी होती है तो तुमने कृष्ण की मदद ली है, वह पानी को वाष्पित कर देगा, वह उसे बादल बना देगा, फिर जब वह नीचे गिरती है तो मीठी हो जाती है, नहीं तो तुम छू नहीं सकते, सब कुछ परा है। श्रीमद् भागवतम 1.8.21 अप्रैल। तो यहाँ पे बताएगा कि ये उदाहरण जो दिया गया इसको कैसे समझे। कोई बताएगा? हाँ, नहीं बता रहा, ठीक है।
जैसे समुद्र का पानी आप डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, कभी चखा आपने? वो खारा होता है, खारा होता है ना, नमकीन होता है, जी। जी। और गंदा भी होता है, नमक का पानी जैसा भी होता है, और पी नहीं सकते। लेकिन वही पानी भगवान सूर्य की मदद से उसको वाष्पित करके बादल बनाता है, और जब बादल से आता है तो घर में हम स्टोर करें या चक्के भी देखें तो वो मीठा होता है। अब वही जमीन में जाके फिर पाताल का जो बोलते हैं ना, पानी लेवल ऊपर हो जाता है। अगर हम ऊपर टंकी में भी भर लें या नीचे अंडरग्राउंड कर लें तो उसको फिल्टर के माध्यम से हम पी भी सकते हैं। तो भगवान कितना बढ़िया कर रहा है कि बगैर कुछ लगाए इतना समुद्र का पानी वाष्पित कर देता है, और फिर वो ऊपर जाता, फिर नीचे गिरता तो मीठा बन जाता है। देखो भगवान ने कैसा कर दिया, कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, खारे से मीठा हो गया। लेकिन आप खारे से मीठा करने के लिए पता नहीं कितनी तकनीक और कितनी मशीनें लगाएंगे, पर भगवान ने सब ऑटोमेटिक कर दिया। तो इसको बोलते हैं प्रकृति की व्यवस्था। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, माँ के स्तन में तुरंत दूध की मात्रा बढ़ जाती है। प्रकृति की यही व्यवस्था है, जन्म से पहले भोजन, बच्चे को तुरंत माँ के स्तन की आवश्यकता होती है, दूध की आपूर्ति तुरंत होती है। श्रीमद् भागवतम 1.2.12 23 अक्टूबर 1972। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बताया गया कि माँ जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक उसके स्तन में दूध नहीं आता है। ठीक है, लेकिन कितनी बढ़िया व्यवस्था की कि अगर बच्चा आया तो भगवान ने उसके लिए दूध भी दिया है। कितनी बढ़िया व्यवस्था करके भेजी, आपको कहीं नहीं जाना है कि बच्चा आप पे बोझ पड़े कि बच्चा आ गया, आप इसको दूध कैसे पिलाएंगे, तो उसकी सारी व्यवस्था कर दी है प्रकृति में। इसीलिए प्रकृति को पूर्ण बोला गया है। तो उसके साथ साथ ममता भी आ जाती है। जो भी स्त्री या माता है, वो अगर ममता को नहीं जानती है क्योंकि उसके बालक नहीं है, लेकिन जब शादी होती है और बच्चे का जन्म होता है तो उसमें ममता भी आ जाती है, और साथ साथ में उसको स्तनपान कराने। और जब वो बच्चा पेट में होता है माँ के, तब भी वो माँ से ही भोजन ले रहा होता है, फूड नली से। तो भगवान कितनी अच्छी व्यवस्था करता है। तो इसलिए बोला गया कि जो भी व्यवस्था की हुई है भगवान ने वो पूर्ण रूप से की है, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ होता रहता है। और बच्चा बाहर आते ही आचार्य लोग बोलते हैं, और वो उसको बताना भी नहीं पड़ता है कि स्तनपान करना है, वो अपने आप रोते हुए मांगने लगता है और उसको माँ पिला देती, वो चुप भी हो जाता है, वो जानता भी है क्योंकि उसका पहला जन्म नहीं है ये। वो सदियों से कितना जन्म हो चुके, तो वो जानता है कि माँ का दूध क्या है और पीने से क्या होगा। इस प्रकार यह दृश्य जगत भी अपने आप में पूर्ण है। 24 तत्व जिनमें से भौतिक ब्रह्मांड एक अस्थायी अभिव्यक्ति है, इस ब्रह्मांड के रख रखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक सब कुछ कुछ उत्पन्न करने के लिए व्यवस्थित है। तो जो बताया शुरू में कि इस सृष्टि में सब कुछ दिया गया है, कोई कमी नहीं बता सकता है, कोई भी एक भी मनुष्य ये नहीं बता सकता ये कमी है। भले हम जानते नहीं हो वो, लेकिन वो भी अवेलेबल होगा। ब्रह्मांड में किसी अन्य इकाई को ब्रह्मांड को बनाए रखने के प्रयास के लिए भारी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। वो कह रहे कि ब्रह्मांड भगवान ने पूरा दिया, आपको कुछ जरूरत नहीं बनाने के लिए। आप समुद्र का पानी का भाप निकालें, मीठा करके करें, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था पहले करी हुई है। आपको वृक्ष भी मिलेंगे, सब्जी भी मिलेगी, मनुष्य भी मिलेंगे, चिड़िया भी मिलेगी, पशु मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। सब बैलेंस करके रखा हो, आपको अपने ऊपर जोर नहीं लगाना है कि मेरी वजह से ये सृष्टि चल रही है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ ना करें, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये आपकी बेवकूफी है, पागलपन है अगर आप ये सोचे मेरे द्वारा चल रहा है। श्री ईशोपनिषद मंगलाचरण। तीसरा, मानव पूर्ण रूप सुविधा प्रदान करता है। कैसे करता है? जीवन का मानव रूप जीव की चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति है, और यह जन्म और मृत्यु के चक्र में जीवन की 84 लाख प्रजातियों के माध्यम से विकसित होने के बाद प्राप्त होता है। तो वो कह रहा है कि जो मनुष्य जीवन है कब मिलता है? ये मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। तो कितनी योनियां हमें क्रॉस करनी पड़ती, एक गलती से हम किसी भी योनि में गिर सकते हैं। तो इसलिए जो योनि मिली है मनुष्य की, इसमें भगवान को समझ के, भगवान की भक्ति करके अगर हम भगवत धाम जाते हैं तो समझो ये सफल हो गया। नहीं तो हम गिर सकते हैं, हम जानवर भी बन सकते हैं, एनिमल भी बन सकते हैं, और कभी भी गिर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया, तो इसलिए मानव रूप, मतलब मानव रूप कैसे कि हमें पता है भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो अगर मानव रूप में इस शरीर में हम समझ लें और भगवान की भक्ति कर लें तो हम 84 लाख योनियों से गिरने से बच जाएंगे। और के मनुष्य का जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी ब्राह्मण के घर में अगर भगवान की भक्ति करते हैं, नहीं गिरे तो हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। फिर आता पूर्णस्य पूर्णम आदाय। भले ही उससे बहुत सारी पूर्ण इकाइयां निकलती हैं, किससे? भगवान से। इकाइयां
मतलब बहुत सारी सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, ब्रह्मा जी बहुत सारे हैं, मनुष्य बहुत सारे हैं, जीव बहुत सारे, तब भी वो पूर्ण है। भगवान में कुछ कम नहीं हुआ। पूर्णम एवावश्यते, वह पूरा संतुलित रहता है, और वो संतुलित भी रहते हैं, सब उनको सब कुछ पता है। किस प्रकार के ईश्वर केवल शून्य है। आध्यात्मिक जगत में एक पूर्ण है, और यदि आप पूर्ण को ले तो वो भी एक है। वे समझ नहीं सकते, उनका कमजोर दिमाग, वे भौतिक रूप से सोचते हैं एक पूरा हो जाए, एक एक निकल जाए तो जीरो हो जाता है। किस प्रकार का ईश्वर केवल शून्य है। उपनिषद कहते हैं पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण शेष बचता है। तो वो ये कह रहे हैं, प्रभुपाद प्रोफेसर हॉपकिंस के साथ बातचीत 13 जुलाई 1975 फिलाडेल्फिया। वो कह रहे हैं जैसे हम एक में से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास जीरो बचता है। तो ये भौतिक मैथमेटिकल हो गया, प्रश्न हो गया, और हमने माइनस कर दिया। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम पेन पे लिख रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। तो भगवान कोई एक नहीं है। वो कह रहे हैं भगवान एक है, आपने पेपर में लिखा और भगवान से माइनस कर दिया तो भगवान कम हो गए। कह रहे नहीं, ये जो भी है कमजोर दिमाग के हैं वो ऐसा बोलते हैं। और भगवान शून्य नहीं हो सकता है कि भगवान में से एक जीव बन गया, भगवान ने दूसरा रूप ले लिया, वो जीरो हो गए, नहीं। भगवान पूर्ण है, और उनमें से एक निकल भी जाता तो भी वो पूर्ण निकलते हैं, और उनमें पूर्ण ही शेष रहता है। ऐसा वो बता रहे हैं प्रभुपाद। पूर्णम एवावश्यते, कृष्ण इतने पूर्ण है कि कृष्ण भी लाख गुना विस्तार करते हैं फिर भी वे भी कृष्ण हैं। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। जो आपके द्वारकाधीश कृष्ण भगवान थे, वो उनका ही दूसरा जो एक्सपेंशन था, विस्तार। तो क्या वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण कम हो गए थे क्या, या उनकी पावर कम हो गई थी, या उनकी शक्तियां कम हो गई थी? नहीं, वो पूर्ण थे। जो द्वारकाधीश में थे, द्वारकापुरी में थे, वो ही भगवान श्री कृष्ण उतनी पावर, उतनी एक्सपेंशन, उतनी पूर्ण रूप से वो वृंदावन में थे। और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, वो उस रूप में वहीं पे रहते हैं। जो द्वारका गए थे वो उनका दूसरा एक्सपेंशन था, विस्तार, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। इसीलिए बोला गया है कि भगवान कितने भी गुना विस्तार कर ले, मतलब कितने भी रूप बना लें, तब भी वो पूर्ण कृष्ण रहेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.5.18 न्यू वृंदावन। खाएगा सब कुछ पर रखेगा सब कुछ, यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ कुछ कृष्ण को चढ़ाया जा रहा है भगवान को, वे उसे खाएंगे, लेकिन वे प्रसाद के रूप में तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देंगे। कैसे? हाँ, पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह ईश्वर की शक्ति है। वह सब कुछ खाएगा लेकिन वह तुम्हारे लिए सब कुछ प्रसाद के रूप में रखेगा। दीक्षा 30 जून 1972। ये कौन बताएगा ऐसा? क्या इसका मतलब क्या, कैसे समझें इसको? मीनाक्षी माता जी। मीनाक्षी माता जी का तो कैमरा ही सीधा नहीं रहता, पता नहीं क्या एक्सरसाइज प्रभु जी, करती है क्या है। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मैं दिखाई दे रही हूँ। प्रभु जी, मैं हाँ, ना बच्चों की समर कैंप चल रहा है, बच्चों को क्लास लेने गई थी, तो वीडियोस फोटो लिए और फोन ऑलरेडी सवेरे से, सवेरे दूसरा क्लास था 4 बजे मेरा ऑनलाइन, तो इसलिए फोन चार्ज नहीं, मैं चार्जिंग में लगा के, आप देख रहे मैं किचन में बैठ के क्लास ये कर रही हूँ क्योंकि फोन बीच में बंद भी हो गया। तो प्रश्न यहाँ पर आपने पूछा कि कैसे भगवान को हम ऑफर करते हैं फिर भी वो थाली भगवान भर के देते हैं। तो भगवान कभी थाली नहीं देते, भगवान खाली थाली नहीं देते, जो भी हम उनको ऑफर करते हैं भगवान खाते हैं, और भगवान उसको एज इट इज फिर हमको भर के प्रदान कर देते हैं। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल है कि प्रभु जी, जो फ्लावर होता है, फूल, तो भंवरा जो होता है उसका रस लेता है, लेकिन फिर भी उसकी आकृति बिगड़ती नहीं है, कुछ ऐसे का तैसा ही रहता है, जस का तस बना रहता है। अगर हमको वो फूल का रस लेना है तो हम तो पूरे फ्लावर को एकदम तोड़ मोड़ के बिगाड़ देंगे, लेकिन भंवरा एक उसके माइंड से लेता है कि वो उसका रस निकालेगा, लेकिन फूल बिगड़ता नहीं। इसी प्रकार से जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो हमारा जो भी भोग हम ऑफर करते हैं और मन से भगवान को भोग लगाते हैं और भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। और थाली खाली नहीं देना चाहिए, तो भगवान उसको भर के जैसे का तैसा हमको प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान केवल दृष्टिपात करके, जैसे दृष्टि से सृष्टि करते हैं, वैसे भगवान केवल देख कर ही हमारे भोजन को स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे हम इसमें बताना चाहें अपने भौतिक जीवन में तो क्या है? तो अ,
जैसे अभी यूपी या बिहार या कहीं भी देखा होगा, जैसे यूपी में मैंने देखा कि हम किसी के घर में कुछ देने जाते हैं तो वापस में वो कहते हैं कि हम बर्तन है खाली नहीं दे सकते हाँ, हैं, तो जैसे वापस प्रभु, देते हैं तो। हाँ, दिवाली वगैरह में कैसे होता है कि लोग कुछ बनाते हैं, गांव में भी और शहरों में भी, मुंबई में भी, तो कुछ बनाते हैं तो पड़ोसी को थाली भर के देते हैं, तो बदले में पड़ोसी भी रिप्लाई में वो थाली भर के ही देता है, गुजिया, मिठाई, नमकीन, जो कुछ भी है। और समझिए 2 दिन बाद ही देना है, अगर कुछ सब कुछ खत्म हो गया तो कुछ ना कुछ उसमें चीनी या गुड़ डालकर उस प्लेट को वो रिटर्न करता है, खाली में वो प्लेट नहीं दिया जाता है प्रभु जी। प्रभु जी, फोन चार्ज नहीं है, मैं चार्जिंग में लगा कर बैठी हूँ, बिल्कुल चार्ज नहीं, अगर मैं नीचे करके सामने कैमरे में देखूंगी तो फोन बंद हो जाएगा। इस तो धन्यवाद। इसमें जैसे क्यों बोला जाता है कि भगवान के सामने जो भी हम प्रसादम रखते हैं तो भगवान जब उसको पा लेते हैं तो थाली खाली हो जाती है, तो राधा रानी बोलती हैं कि ये अच्छा नहीं लगता है कि खाली वापस हम करें भक्त को, तो हमें इसको वापस करना चाहिए। उनको खाली थाली नहीं देते तो भगवान उसी रूप में जो पाया है उसी को वापस कर देते हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने कुछ पाया नहीं है, जैसा रखा वैसे ही दे दिया, हमेशा ऐसे ही होता नहीं। हमें ये बोलना है, हमें ये करके करना है कि भगवान ने पा लिया है और ये खाली नहीं दी जाती। राधा रानी बोल रही इसको खाली नहीं देते, लाओ मैं इसमें कुछ करके रख के देती हूँ, तो वो वापस कर देते हैं उसी रूप में, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है। वो प्रभु जी, कई लोग अभी जो भगवान को हम ऑफरिंग करते हैं, तो अभी देखिए जो डिवोटीज है वो तो इस बात को समझ रहा है कि भगवान को हमने जो कुछ ऑफर किया, भगवान उसको प्रसाद के भगवान खाते हैं, फिर वही प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। लेकिन बाकी लोग तो यही बोलते हैं कि वो थाली तो भर के हम लगा देते हैं लेकिन उसका तो खाते नहीं, भगवान खाते हैं क्या? भगवान तो जैसे का तैसे का, ये तो खाली हम भाव के मारे भगवान लगा देते हैं, भगवान उसमें से कुछ भी लेते नहीं। जिस दिन भगवान खाने लगेंगे उस दिन हम उनको खिला नहीं पाएंगे। यस माता जी, धन्यवाद माता जी। चौथा, इंद्र तृप्ति मायावी पूर्णता। हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं ताकि इंद्रिय आनंद का एक तथाकथित पूर्ण जीवन बनाया जा सके। पूर्णता का भ्रमपूर्ण निरूपण हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता है। श्री स्वप्नसंत मंगलाचरण, जैसे बच्चा खिलौना कार से खेल रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो वो क्या है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि ना वो इंद्रिय तृप्ति रहेगी, जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम हमारा पेट काम नहीं करेगा तो हम माठ मीस मांस मच्छी नहीं खा सकते, हमसे पचेगा नहीं। दांत नहीं रहेंगे तो हम हार्ड चीज नहीं खा सकते, जैसे गन्ना वगैरह नहीं खा सकते हैं, नारियल नहीं खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं। तो क्या हो गया, ये सब हमारे जो प्राकृतिक है उसमें है, तो हम हमेशा ही प्रकृति में जो दिया गया उसका भोग नहीं कर सकते हैं और आनंद नहीं पा सकते हैं। तो सबसे बड़ा आनंद किसमें है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, भगवान की भक्ति में है। यहाँ पे ये बताया गया सबसे बड़ा आनंद किसमें है, भगवान की भक्ति में। तो जो आनंद मिल रहा है भौतिक, वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अपने जीवन में अपूर्णता के अनुभव पर चिंतन करें। तो ये यहाँ पे आप बता सकते हैं एक एक दो दो एग्जाम्पल की अपूर्णता क्या है। कोई बता सकता है अपूर्णता? सबसे बड़ा अपूर्णता ऊपरी बताई गई है कि हमारा अंत समय जरूर आएगा। हमारा ये शरीर है नासवान, इसका नाश जरूर होगा। तो सबसे बड़ा ये है, तो अपने अनुभवों पर चिंता करें कि कब कब हमने सोचा कि हम अपूर्ण हैं या पूर्ण हैं। श्री सुपनिषद का आह्वान किस प्रकार हमारे जीवन को पूर्ण बनाने में हमारी सहायता कर सकता है। जब तक हम कृष्ण से जुड़े हैं तब तक एक बड़ी मशीन की तरह और एक छोटा सा पेंच, उस छोटे से पेंच की पूर्णता विशेष स्थान में फिट होना है, तब इसका मूल्य हो गया। अगर वह ये मशीन के संपर्क से बाहर तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो हम पूर्ण इकाई हैं जब तक हम कृष्ण से जुड़े हैं, अन्यथा अनुपयोगी। मंगलाचरण व्याख्यान L8 27 अप्रैल 96। तो ये क्या बताया गया है, जैसे घड़ी है, घड़ी की जो सुई है अगर वो गिर जाए नीचे, ठीक है, तो वो चाहे घंटे वाली हो चाहे मिनट वाली हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्यों, नीचे पड़ी हुई ना घंटा बताएगी ना मिनट बताएगी। लेकिन एक बार अगर अपने घड़ी में फिट कर दिया तो आप उसको, घंटे वाली होगी तो उससे देख सकते हैं कि 6 बज गए, मिनट वाली होगी तो हो सकते हैं 6 बज के 5 मिनट हो गए, तो उसका पूर्ण रूप है वो।
लेकिन अगर घड़ी से अलग है तो उसका कोई नहीं है। जैसे कार हो गई, कार का हैंडल टूट के नीचे गिर गया, डोर वाला, तो उसका, वो किस कार का है, कहाँ है, क्या है, नहीं लगा हुआ तो उसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कार के साथ अटैच है तो वो कार का पार्ट है, उस हैंडल से आप पकड़ के कार के अंदर। तो ये बताया गया है कि कोई छोटा पेंच हो या कोई सामान हो जो किसी के साथ लगा हुआ है, साइकिल में घंटी है, घंटी निकाल दी, कोई औचित्य नहीं उसका, कहाँ बजाएंगे आप, थोड़ी हाथ में लेके चलाएं घंटी, अगर साइकिल में लगी तो ही बजाएंगे तो लोग हटेंगे। तो साइकिल के साथ लगी तब तक उसकी वैल्यू है, पेंच लगा हुआ गाड़ी में तब तक वैल्यू है। तो यहाँ पे बताया गया वैसे ही हमें, हम पूर्ण रूप जो है उससे अलग है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम भगवान कृष्ण से जुड़े हैं तो हम समझो पूर्ण इकाई के पार्ट हैं, तब हमारी वैल्यू है, तब हमें पूछा जाएगा। नहीं तो हमें कोई नहीं, अनुपयोगी हो जाएंगे, मतलब यूजलेस हो जाएंगे हम। पांचवा है भक्तिमय सेवा, वास्तविक पूर्णता। इस दुनिया में सभी सेवाएं, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तक कि अंतर्ग्रही, तब तक अधूरी रहेंगी जब तक कि वे पूर्ण समग्रता से नहीं जुड़ जाती हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप चाहे समाज सेवा कर रहे हो, आप चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आप नेता हो, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे माँ हो, पिता हो, कुछ भी कर रहे हो, सब तरह की सेवाएं हैं। कोई देश की सेवा करता है, कोई अपने माता पिता की सेवा करता है। ये सारी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक ये अपूर्ण है। हरे कृष्णा। आज बहुत अच्छा था, आज बहुत आनंद आया। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकता है आज। माता जी लिंक एक बार वो फॉर्म भरने का ये शेयर कर दीजिए। अटेंडेंस लिंक भेज दिया है मैंने ग्रुप में और चैट चैट बॉक्स में देखिए। ओके देखिए। किसी का कोई सभी प्रश्न है क्या अटेंडेंस तो पूछ सकते सभी हैं। अटेंडेंस फिल कर दीजिए अपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज का बहुत अच्छा था, ये बहुत ही अच्छी चीजें बताएंगी आज। ये ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक, मतलब ये ईश स्तुति जब प्रभु जी वैसे भी बहुत सुंदर है, ये बहुत ही ज्यादा। हम्म। थैंक यू प्रभु जी समझाने के हरे लिए, कृष्णा। बहुत सुंदर समझाया आपने। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो विराम देते हैं और समाप्ति करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय। श्रील प्रपाद की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय। श्री उपनिषद की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।